जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को टोटल जो है 40 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। आज जो है दोस्तों आधुनिक भारत कराने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का चैप्टर 1 रहेगा दोस्तों। देखिए इतना दिन एब्सेंट रहे दोस्तों, लगातार आपके सामने क्लास नहीं ला पा रहे थे 4-5 दिन से। थोड़ा सा दोस्तों आपके डॉक्टर के चक्कर में पड़ने पे दोस्तों आपकी क्लास नहीं ला ले पा रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी सामने लगातार 3 टॉपिक पे आप वीडियो देखने को मिलेगा दोस्तों। पहला टॉपिक है बायो। बायो का दोस्तों लगभग 1200 प्रश्न आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे खान सर का। दूसरा टॉपिक दोस्तों एसएससी जीडी के जितना भी प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में वो प्रश्न आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। उसमें आरपीएफ और बिहार पुलिस दोनों ही मिलने का देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों अनुभव होगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम आपको लगभग 1000 प्रश्न दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर लाने की कोशिश करेंगे। तीसरा टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे आधुनिक भारत। लगातार आधुनिक भारत आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें से बहुत सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 3 टॉपिक को कंप्लीट करते हुए दोस्तों चलेंगे, ठीक है। तो सभी दोस्तों जितना सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सेशन अच्छा लगे दोस्तों सेशन को लाइक कर लीजिए। छोटा सा परिवार है अपना भाई बहन का, शामिल हो जाइए। और आप सभी दोस्तों से एक बात कहना जरूर चाहते हैं, जैसे पीछे प्यार कर रहे थे दोस्तों हमसे सपोर्ट करें, तो उसी तरह आप लगातार आप सपोर्ट करते रहिएगा और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करते हुए हम लोग आगे को चलेंगे। इतना देर तक आप लोग बने हुए थे मेरे दोस्तों मेरे साथ, और आगे भी बने रहिए दोस्तों क्लास के अंत तक दोस्तों, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। लिखता है हैदराबाद में स्वतंत्र जो है आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर बता दिए दोस्तों। ये पेपर में देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पर जितने भी मेरे साथी निजाम उल मुल्क दे रहे दोस्तों सभी साथियों का सही होता है ऑप्शन नंबर सी। सभी जितने मेरे दोस्त मेरे साथी थे सी वाले सभी दोस्तों का सही है। प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र जो है आसफ जाही वंश की स्थापना किसने किया था, निजाम उल मुल्क ने किया था दोस्तों। ये प्रश्न को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। प्रश्न को पढ़िएगा तब राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर बी में दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में निजाम उल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन के बाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। यहाँ पर जो है आपका कथन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होता है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 को भी पढ़ लीजिए। लिखता है दोस्तों निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने ढक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था। दोस्तों प्रश्न को पहले समझिए। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है निजाम उल मुल्क को किस मुगल बादशाह ने ढक्कन का जो है सूबेदार नियुक्त किया था दोस्तों बता दीजिए। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों का जो करेक्ट आंसर आ रहा है मोहम्मद शाह दोस्तों, यहाँ सी नंबर, तो सभी दोस्तों का सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ये भी प्रश्नों को याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्नों को पढ़िए। लिखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बता दीजिए कौन सा सही होने वाला है। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई तथा उसने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया था दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 1 आपका सही है तो दोस्तों कि नहीं आप बता दीजिएगा। दूसरा पॉइंट को पढ़िए। दूसरे में लिखा है कि दोस्तों मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जो है चिकन किलिच खान को आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। दोनों ही पॉइंट आपका सही होता है। यहाँ पर आप लोग जो बता रहे थे सी 1 और 2 दोनों दोस्तों दोनों ही सही आपका आंसर होता है दोस्तों। ये भी प्रश्न को याद आप रखिएगा। तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों कि सुकुर जो है सुकुर खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों बता दीजिए। प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा है दोस्तों, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग लिख रहे हैं दोस्तों हैदराबाद के निजाम एवं मुगल जो सूबेदार मुजावरीज खान के बीच हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही होता है दोस्तों, याद आप रखिएगा। तो प्रश्न देखिए साथियों प्रश्न नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों पहले प्रश्न को पढ़िए तब राइट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कौन सा कथन गलत है, ध्यान से इनको पढ़ लीजिए दोस्तों तब आप लोग आंसर को बताइएगा। पॉइंट नंबर 1 में लिखता है कर्नाटक मुगल साम्राज्य के अधीन एक उपराज्य था, ठीक है, जो कि दक्कन के गवर्नर अधीन था दोस्तों। ये पॉइंट आपका सही होता है। दूसरा पॉइंट ऊपर ये स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सआदत जो है उल्ला खान ने तथा इसने अपनी राजधानी अर्काट को बनाया था दोस्तों। ये भी पॉइंट आपका सही है। चलिए इसके आगे कुछ पॉइंट हो तो उनको देखिएगा, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, पॉइंट को देख लीजिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में भी लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कर्नाटक उत्तराधिकारी के प्रश्न पर फ्रांसीसियों को और डचों के बीच मध्य संघर्ष हुआ था दोस्तों। ये आपका हो जाता है ऑप्शन गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ है, केवल 3 इनका जो है औसत्य था दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग देखते साथ ही यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत औसत्य दोस्तों। यहाँ पर कौन सा गलत है दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर पढ़िए ध्यान से तब आंसर बताइए दोस्तों। लिखता है 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान नियुक्त किया दोस्तों। ये एक पॉइंट क्या सही है, आपको औसत्य पहचानना पड़ेगा।
दूसरे में लिखा दोस्तों मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी को ढाका के स्थान पर जो है अजीमाबाद बनाया। दोस्तों ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, दोस्तों इनका जो है गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, तो 8 में लिखा साथियों, प्रश्न नंबर 8 में लिखा है निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को ईजादारी जो है प्रथा और तबाकी जो है तकावी ऋण प्रदान किया। दोस्तों ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न नंबर 8 में जो लिखा है दोस्तों इनका आंसर बता दीजिएगा। यहाँ मुर्शिद कुली खान बता रहे दोस्तों, तो सी सभी दोस्तों का सही होता है। दोस्तों चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। 1740 ईस्वी में जो है गिरिया के युद्ध किसके बीच लड़ा गया। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये सब दुर्गा का प्रश्न देखने को मिलता है। तो प्रश्न नंबर 9 में जो दोस्तों यहाँ पे जो है अली वर्दी खान एवं सरफराज खान दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर सी इनका सभी दोस्तों का सही आंसर आता है। दोस्तों तो यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न में लिखा है कि मुर्शिद कुली खान को बंगाल 1717 ईस्वी में सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली थी। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है दोस्तों बता दीजिए। तो 10वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों को पढ़िए, ऑप्शन नंबर डी दे दोस्तों, सभी दोस्तों का डी इनका सही आंसर आ रहा है। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को पढ़िए, वह कौन सा मराठा सरदार था। प्रश्न कहता है दोस्तों वह कौन सा मराठा सरदार था जिसे अलीवर्दी खान ने उड़ीसा से एक भाग का राजस्व प्रदान किया था। दोस्तों बता दीजिए 11 का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे रघुजी भोसले बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पर ए नंबर से भी दोस्तों का सही आंसर आता है। दोस्तों ये भी प्रश्नों को याद रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न में लिखा है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में जो किलाबंदी की अनुमति नहीं दी। दोस्तों बता दीजिए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोग का आंसर अलीवर्दी खान, तो सभी दोस्तों का सी इनका सही आंसर आ रहा है। दोस्तों ये प्रश्न और ऑप्शन नंबर सी सही होता है। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न को भी पढ़िए दोस्तों, फटाफट कवर करते चलिए दोस्तों प्रश्न को। यहाँ लिखा है 13 में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों को तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि ना छोड़ा जाए तो वह शहद देगी, किंतु छोड़ा जाए तो वह काट कर मार डालेगी। तो इनका जो है किनका सही आंसर दोस्तों, किनके साथ जोड़ा गया था। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे आंसर है दोस्तों अलीवर्दी खान, तो यहाँ पर सी इनका ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर आ रहा है। दोस्तों 14 और प्रश्न को पढ़िए, लिखा है बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद उत्तराधिकारी कौन हुआ। दोस्तों बता दीजिए 14 का राइट आंसर क्या बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, ये प्रश्न को गोल कर लीजिए, यहाँ पर आपका सिराजुद्दौला इनका सही आंसर होगा। ये प्रश्न का याद रखिए दोस्तों। 1757 प्लासी युद्ध में जो है सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ किसने दिया। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए दोस्तों, इनको नोट आप कर लीजिएगा। 15 का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी दोस्तों का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का सही आंसर आ रहा है। दोस्तों ये प्रश्न का आंसर याद आप रखिएगा। 16 का भी प्रश्नों को देखिए दोस्तों, 16 में लिखा है कि ब्लैक होल की घटना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बता दीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 ईस्वी में हुई। इस घटना का उल्लेख दूसरे में लिखा है दोस्तों, इस घटना का उल्लेख अंग्रेज के अधिकारी जो है हॉलवेल ने किया। दोस्तों दोनों ही पॉइंट को ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोग कौन सा आंसर देते हैं बता दीजिए कमेंट में। यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके लिए सही है दोस्तों, दोनों ही पॉइंट आपका करेक्ट आंसर होता है, याद रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 दोनों ही आपका सही होता है दोस्तों। चलिए 17 नंबर देखिए साथियों, 17 नंबर प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, इनको बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा है काल कोठरी, जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना, नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज जिंदा बच पाए और सभी का सभी क्या हुए, मृत्यु के। दोस्तों ये कहाँ घटना हुआ था दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कह रहा है बता दीजिए। 17 का दोस्तों आप लोग कोलकाता दे रहे दोस्तों, तो सभी दोस्तों का डी इनका सही आंसर होता है कोलकाता। 18 में लिखा दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष के प्रमुख कारण क्या था दोस्तों बता दीजिए। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों। यहाँ पे 18 का राइट आंसर बताते चलिए दोस्तों। 18 का जितने भी दोस्तों अंग्रेज ने व्यापार छूटों को दुरुपयोग किया दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर बता रहे हैं सभी दोस्तों का, बी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। 19वें प्रश्न को बताइए, इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गीदर की संज्ञा दी। दोस्तों बता दीजिए 19 का राइट आंसर क्या बताते हैं आप लोग फटाफट बता दीजिए। मीर जाफर बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर होता है मीर जाफर। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न को पढ़िए, लिखा कि मीर कासिम ने दोस्तों, मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था दोस्तों बता दीजिए। तो 20वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग मुंगेर बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पर मुंगेर इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। ये भी प्रश्नों को बहुत अच्छा है, यहाँ पे जरूर याद रखिए दोस्तों। मीर कासिम ने बिहार में बंदूक और तोपों के कारखाना कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, मुंगेर जिला में। यहाँ पे प्रश्नों को याद रखिएगा। 21 का प्रश्न को बताइए,
लिखा है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर के स्थानांतरित की थी। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके 21 नंबर प्रश्न बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए। चलिए हम आपको कुछ ऑप्शन दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए तब आंसर बता दीजिएगा क्या सही आंसर आने वाला है। दोस्तों फटाफट बता दीजिए। तो यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त मीर कासिम आंसर दे रहे तो दोस्तों डी इनका सभी दोस्तों का सही है, ये भी प्रश्नों को याद रखिएगा। तो 22वां नंबर प्रश्न लेकर है दोस्तों, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को संस्थापित किया था। दोस्तों बता दीजिए। 22वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर बक्सर के युद्ध दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही होता है, बक्सर का युद्ध। 23वां नंबर प्रश्न में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा जो शुजा उद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, बता दीजिए। दोस्तों 23 का राइट आंसर क्या बताते हैं। यहाँ पर आप लोग का जो आ रहा है दोस्तों शाह आलम द्वितीय, तो सभी दोस्तों का जो यहाँ पर सी सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों, आप लोग मालूम होगा 1600 में स्थापना होता है। 24वां प्रश्न को पढ़िए, किस संधि के द्वारा जो है अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। 24वां प्रश्न को पढ़िए ध्यान से और आंसर भी अच्छा से बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों इलाहाबाद की संधि, तो यहाँ पर बी सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे बी वाले जितने मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी बहन हैं सभी दोस्तों का सही है। तो 25वां प्रश्न को पढ़िए ध्यान से अच्छे दोस्तों, तभी सभी आप सही कर पाएंगे। लिखा कि बंगाल के नवाबों का सही काल क्रम लिखिए। दोस्तों सही से आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा, ध्यान से पढ़ के बता दीजिए। यहाँ पर आप लोग का आ रहा है दोस्तों सुजाउद्दीन आ रहा है दोस्तों, पहले में पहला माता सुजाउद्दीन। दूसरे में आ रहा है दोस्तों कौन सा आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। इसके बाद सरफराज खान आ रहा है दोस्तों सेकंड नंबर में, ठीक है। तीसरे में कौन आता है दोस्तों, तीसरी माता है दोस्तों अलीवर्दी खान और चौथी माता मीर कासिम। आप लोग देख लीजिए दोस्तों कैसे आ रहा है, 3-1-3-1-2-4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे सी टिक कर लीजिए। यहाँ पे 26 में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो है अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे दोस्तों, बता दीजिए। 26 का राइट आंसर क्या बताते हैं दोस्तों, 26 का जो है आप लोग सदादत जो है शाह अदादत खान बता रहे दोस्तों। यहाँ पर बी वाले जितने मेरे साथी थे सभी दोस्तों का सही आ रहा है। तो 27 में लिखा है दोस्तों 1723 में जो है 1723 ईस्वी में नया राजस्व बंदोबस्त जो है रेवेन्यू सेटलमेंट को लागू किया गया था। दोस्तों क्या इनका राइट आंसर होगा, 27 का बता दीजिए दोस्तों। 27 का दे रहे दोस्तों सदादत खान बता रहे, तो ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही आ रहा है। यहाँ पर 28 का बताइए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने निम्नलिखित में से किसको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया था। दोस्तों बता दीजिए। 28 का राइट आंसर क्या देते दोस्तों। 28 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का दोस्तों सदादत खान बता रहे, बी नंबर से भी दोस्तों का सभी का सही है। तो 29 में कहता दोस्तों निम्नलिखित कथन का औसत्य पहचानना पड़ेगा, आपको गलत ढूंढना पड़ेगा। तो 29 का प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को देखने के बाद ऑप्शन को पढ़ लीजिए ध्यान से दोस्तों। पढ़ने के बाद आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता देते दोस्तों। यहाँ पर आप लोग इनका जो राइट आंसर है दोस्तों 1754 में दोस्तों यहाँ पे दे रहा है कि सफदर जंग के मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र अब्दुल मंसूर अवध का नवाब बना। दोस्तों यहाँ पर डी इनका राइट आंसर सही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो 30 नंबर प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। लिखा है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। दोस्तों बता दीजिए, ये प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 30 का राइट आंसर आप लोग अवध के नवाब बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों का राइट आंसर आ रहा है अवध का नवाब दोस्तों, ठीक है। चलिए 31 का प्रश्न को बताइए। लिखता है कि अवध के किस शासक को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। तो 31 का दोस्तों का जो है राइट आंसर आप लोग का जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर सफदर जंग बता रहे दोस्तों, तो डी वाले जितने मेरे साथी थे सभी दोस्तों का सही आ रहा है। तो विचार कीजिए, आप लोग विचार करने में तो एक्सपर्ट है दोस्तों, विचार करके आंसर बताइए क्या सही आंसर आने वाला है दोस्तों। यहाँ पर शुजा-उद-दौला ने मुगल बादशाह आलम द्वितीय को शरण में दिया था दोस्तों, क्या ये पॉइंट सही है 32 का, पहले ध्यान से सुनिए। दूसरा सुनिए, यहाँ लिखा है कि अफसदुल्ला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। दोस्तों ये दोनों ही का पॉइंट सही है 32 का, ध्यान से सुनिए। 1 और 2 दोनों ही पॉइंट आपका सही आ रहा है दोस्तों, 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। 33 का देखिए, प्रश्न नंबर 33 में लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था। दोस्तों ये प्रश्न को ध्यान सुनिए। पहले प्रश्न कहता है दोस्तों कि पानीपत का तृतीय दोस्तों 1761 में होता है, पहला दूसरा दोनों ही याद रखिए 26 और 56, ठीक है। 1526 और 1556 में। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर जो देते दोस्तों 33 का बता दीजिए। 33 का क्या सही आंसर आप लोग का दे रहे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग का जो दे रहे दोस्तों शुजा-उद-दौला ऑप्शन नंबर बी, तो जितने भी साथी बी वाले थे सभी दोस्तों का सही आ रहा है। 34वां प्रश्न को पढ़िए। लिखा कि बक्सर के युद्ध में 1764 में जो है संयुक्त सेना नेतृत्व किसने किया था।
34 प्रश्न का बता दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग जो दे रहे दोस्तों सुजाउद्दौला दे रहे दोस्तों, बी वाले दे रहे थे, इसमें इनका भी बी इनका करेक्ट आंसर होता है 34 का। ठीक है, 35 का प्रश्न को भी पढ़िए दोस्तों। 35 में लिखा निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया दोस्तों। 35 का क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बता दीजिएगा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था। यहाँ पे आसफ उद्दौला दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों। 36 का बता दीजिए दोस्तों। 36 में लिखा है डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य से मिलाया। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर भी आप लोग आउटरम की रिपोर्ट बता रहे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों, ये नंबर याद रखिएगा। तालीकोटा, ये प्रश्न दोस्तों कितने बार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आपको छोटा सा प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों। 37 का प्रश्न का आंसर बताइए। तो 1700 यहाँ पे 1565 दे रहे दोस्तों, तालीकोटा 1565 में लड़ा गया था दोस्तों, तो ये दोस्तों का सही है। 38 का बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वाडियार राजवंश का शासन था दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ पे नोट कर लीजिए 38 का, और देखने को मिलेगा। ये प्रश्न 38 में कहता है दोस्तों मैसूर शासक था दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होता है मैसूर। तो 39 में लिखा है दोस्तों वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बता दीजिएगा वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों। 39 का राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं कृष्ण राज्य, तो दोस्तों यहाँ पर बी इनका राइट आंसर सही होता है। ठीक है दोस्तों, सेशन का लास्ट प्रश्न 40वां नंबर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा औसत्य दोस्तों यहाँ पर आपको पहचानना पड़ेगा। दो ऑप्शन यहाँ पर भी है, और आपको दो प्रश्न आपको और देखने को मिलेगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। इनके बाद औसत्य पूछा दोस्तों, यहाँ पर कौन सा औसत्य होगा आप लोग देख लीजिए पहले प्रश्न का। यहाँ पर सी नंबर भी प्रश्न को देखिएगा, सी डी में आदि क्या क्या देख रखा है। सी में लिखा है दोस्तों टीपू सुल्तान का संघर्ष नायरों के वर्षों तक चला था दोस्तों, क्या ये पॉइंट सही है। ये पॉइंट आपका औसत्य हो जाता है दोस्तों, ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ठीक है, आज के सेशन में दोस्तों हम आपको टोटल 40 प्रश्न करवाए थे। 40 में से आज कितना सही कर पाए दोस्तों, ये जरूर बता दीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों, ये भी लिख दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा दोस्तों, सेशन को लाइक कर लीजिए, प्यारे से आप कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों। जो भी क्लास में कमी हो उनको जरूर लिख दीजिए दोस्तों, दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी दोस्तों यहाँ तक बने रहने के दिल से धन्यवाद। और जाते जाते इतना सा कहीं दोस्तों, सेशन को लाइक कर लीजिए, अपना परिवार में शामिल हो जाइए। सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।